शायकीन उर्दू की खिदमत में हाजिर है मेरा अफसाना प्यासा दरिया। कहाँ जा रहे हैं आप? सारा ने जावेद से पूछा। लाइब्रेरी जा रहा हूँ, फाइलों को समेटते हुए जावेद ने जवाब दिया। आज तो इतवार है, रोज़ तो डिपार्टमेंट जाते हैं। उसकी आवाज़ में शिकवा था। डिपार्टमेंट रोज़ जाता हूँ क्योंकि यूनिवर्सिटी का नौकर हूँ। लाइब्रेरी अपने काम से जा रहा हूँ, बहुत से काम पड़े हैं जिन्हें मुकम्मल करना है। कितनी देर में वापसी होगी? सारा ने उसके साथ साथ चलते हुए पूछा। अब जब भी काम ख़त्म हो जाए, कहता वो जावेद चला गया। सारा को ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसका दिल अंदर से मसल डाला हो। ये कोई नई बात नहीं थी, क्योंकि शादी के दूसरे दिन से ही उसने अपने शौहर का यही रवैया देखा था। शुरू शुरू में तो वो अपने दिल को ये सोच कर समझा लेती कि उसका शौहर मुल्क का नामवर अदीब है, उर्दू अदब में उसने एक ज़बरदस्त मकाम पैदा कर लिया है और कम उम्री के बावजूद हिंदुस्तान के मशहूर और मायनाज नक्काद में शुमार किया जाने लगा है, इसलिए फितरी तौर पर संजीदा तबीयत का मालिक है। हालांकि जावेद ने दुनिया की हर वो चीज़ उसको मुहैया कर दी थी जो एक औरत चाहती है। खूबसूरत घर था, आसाइश की हर चीज़ उसके घर में मौजूद थी, रुपये पैसे की कोई कमी नहीं थी, किसी तरह की कोई रोक टोक नहीं थी, हर तरह की आज़ादी उसे मैसर थी। लेकिन फिर भी एक खलिश थी जो उसके दिल को अंदर ही अंदर से ज़ख्मी किए दे रही थी। एक अनोखी सी कमी थी जो मुसलसल उसको महरूमियत और अकेलेपन का एहसास दिलाती रहती। सारा अपने कॉलेज की बेहद चंचल और हंसमुख लड़कियों में से एक थी। एक महकता हुआ गुलाब थी, बात करती थी तो मुंह से फूल झड़ते थे। जिसकी एक दफ़ा उस पर नज़र पड़ती थी वो दोबारा मुड़कर ज़रूर देखता था। उसका हुस्न ही कुछ ऐसा था, नसीम सुबह की तरह ताज़ा दम कर देने वाला। माँ बाप ने इसीलिए उसका नाम सारा रखा था। जावेद की बहन ने उसको एक मिलाद में देखते ही फौरन पसंद कर लिया था। लड़का भी हर तरह से ठीक था, नामी यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर था, उसका उर्दू अदब में बड़ा नाम भी था, अखबार और टेलीविज़न पर भी बराबर तस्करा रहता था। अगले माह शादी होना भी तय पा गई। अरे सारा, जावेद भाई तो घूंघट उठाते ही इन झीलनुमा आंखों में डूब जाएंगे। और अरे जब जावेद भाई इसकी घूंघट उठाएंगे और ये अपनी ये हसीन पलके ऊपर उठाएगी तो जावेद भाई कह उठेंगे, न और खोल अभी नीम बाज आँखों को, तेरे निसार ये जादू अभी जगाए जा। इससे पहले कि खुलूद अपना जुमला पूरा करती, रेहाना बीच में बोल पड़ी। अच्छा बस रहने दो तुम लोग। सारा का चेहरा शर्म से सुर्ख हो जाता। सारा, सच हम कॉलेज की सब लड़कियां तुम्हारी आंखों में मरती हैं, याद नहीं तुमको? हमारे कॉलेज की फेयरवेल पार्टी में तुम्हारी आंखों पर ही तो कॉम्प्लीमेंट मिला था। भला वो शेर क्या था? फैज़ अहमद फैज़ का शेर था। हाँ, याद आ गया। तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, तू जो मिल जाए तो तकदीर निगूं हो जाए। खुलूद ने मुस्कुरा के शेर पढ़ा। तन्हाई में माजी की यही बातें और दोस्तों की सरगोशियाँ उसके जहन में अपना जाल बुनना शुरू कर देती थी। हाँ, बकवास करती थी सब। जावेद ने तो मुझे कभी ऐसा कुछ एहसास नहीं दिलाया। तकदीर निगूं हो जाए, वो बुदबुदाती और जहन को एक झटका देकर अपने को किसी घरेलू काम में मसरूफ कर लेती। जावेद का ज़्यादातर वक्त यूनिवर्सिटी में ही गुजरता। वहाँ से वापस आता तो जल्दी जल्दी खाना खाकर सो रहता। शाम में शागिर्दों, दोस्तों और मद्दाहों का तांता बन जाता। रात का बड़ा वक्त स्टडी रूम में गुजर जाता। सारा तन्हा बिस्तर पर लेटी करवटें बदलती रहती और अक्सर उसका इंतजार करते करते सो जाती। और जावेद अपनी शरीक हयात के नाजुक जज्बात से कतई बेखबर फिक्र और तखय्युल के मोती पर रोता रहता और फिर काफ़ी रात गए खामोशी से दबे पांव आकर सो रहता ताकि उसकी बीवी की नींद खराब न हो। शुरू में सारा कुछ भी ना बोल सकी, अंदर ही अंदर कुढ़ती रही, लेकिन रफ्ता रफ्ता उसने उसके इस रवैये के खिलाफ अपनी नापसंदगी का इजहार दबे लफ्ज़ों में करना शुरू कर दिया। आप तो बस हर वक्त पढ़ते रहते हैं या लिखते रहते हैं, एक दिन उसने जावेद से कही दिया। और क्या करूं फिर?
भैया मेरा काम है, जावेद ने जवाब दिया। ठीक है काम करें आप, लेकिन कभी मेरे पास भी तो बैठा कीजिए। यूनिवर्सिटी से आकर घर पर ही रहता हूँ, लेकिन मुझे इससे क्या, आप रहते तो अपनी किताबों के साथ हैं, सारा ने रुहासी होकर जवाब दिया। सारा, एक अदीब की यही जिंदगी होती है, जावेद ने सफाई पेश की। लेकिन जावेद, एक अदीब की अगर ऐसी ही जिंदगी होती है तो मेरे ख्याल में अदीब को शादी नहीं करनी चाहिए। उसका दिल बहलाने के लिए उसकी किताबें और उसका फन ही काफ़ी है। सारा के लहजे में तंज था। यह हकीकत है कि किताबें मुझे बहुत अजीज़ हैं। आइंदा मेरी किताबों और मेरे करियर के बीच में आने की कोशिश ना करना। हर एक अपना मकाम होता है। तो आपने अपनी ज़िंदगी में मुझे कौन सा मकाम दिया है? मुझे आपकी किताबें जहर लगने लगी हैं। मुझे बड़ी हसरत है कि कुछ देर आप मेरे पास बैठे और मेरे जज्बात को समझने की कोशिश करें। अरे, खाना तुम्हारे साथ खाता हूँ, चाय तुम्हारे साथ पीता हूँ, बिस्तर पर मैं तुम्हारे साथ होता हूँ, अब आखिर तुम चाहती क्या हो? जावेद की सब्र का प्याला लबरेज होने लगा। मैं चाहती हूँ आप मेरे साथ घूमने चला कीजिए। कभी वो लम्हात भी हमारी ज़िंदगी में आए जब सिर्फ आप और मैं हूँ। और मैं तुम्हारी जुल्फों में फूल परोता रहूं, फिल्मी गीत गुनगुनाऊं। सारा, ये सब फिल्मी बातें हैं और असल जिंदगी फिल्मी दुनिया से फर्क होती है। सारा, तुम्हें अंदाजा नहीं है, मेरा वक्त बहुत कीमती है। मैं जिंदगी में बहुत कुछ करना चाहता हूं और तुम्हें मेरा साथ देना चाहिए। सारा को महसूस हुआ जैसे जावेद ने उसको पूरी शिद्दत से झंझोड़ डाला हो। उस दिन के बाद से उसने जावेद से किसी किस्म का मुतालिबा नहीं किया, न शिकायत की, न गुस्सा किया। जिंदगी के दिन गुजरते रहे, जावेद कई किताबों के मुसन्निफ बन गए, लेकिन सारा के अंदर की औरत कुढ़ती रही। एक प्यास थी जो वह महसूस तो कर सकती थी, उसको कोई नाम न दे पाई। तन्हाई के एहसास को पुर करने के लिए उसने अपने को टीवी का आदी बना लिया। उस रात टीवी पर बहुत रोमांटिक फिल्म आ रही थी। फिल्म के अक्सर सीन कुछ ऐसे जज्बात अंगेज थे कि कुछ अजीब किस्म के अरमान उसके दिल में भी उभरने लगे। वो मसहरी पर लेटी करवटें बदलती रही। फिर जब उसे दम सा घुटता महसूस होने लगा तो वो घबरा कर कमरे से निकल आई। बगैर कुछ सोचे समझे गैर इरादी तौर पर जावेद के स्टडी रूम की तरफ उसके कदम उठ गए। जावेद के कमरे की रोशनी खिड़कियों से छनकर बाहर आ रही थी। सारा ने आहिस्ता से झांक कर देखा, जावेद कुछ लिखने में मसरूफ था। अभी वो सोच ही रही थी कि आज वो जावेद से खुलकर बात करेगी, उसको अपना दिल खोल कर दिखा देगी, एक जवान दिल के जज्बात क्या होते हैं उसको समझा देगी। अचानक जावेद कमरे से बाहर निकला और सारा को देखकर कदरे हैरत से बोला, इतनी रात गए इस ठंडक में यहाँ कहाँ? सारा का दिल चाहा कि वो दिल अपना खोल कर उसके सामने रख दे, लेकिन फिर दूसरे ही लम्हे उसने अंदरूनी तूफान को बड़ी खामोशी से दबा दिया। मैं आपको ही देखने आई थी। क्यों? जावेद ने चौंक कर पूछा। जावेद, क्या आप सोएंगे नहीं? रात का 1 बजा है। हाँ, सोने ही तो आ रहा हूँ, आज बहुत ज्यादा थक गया हूँ, जावेद ने बेइतनाई से जवाब दिया। एक दिन उसने बड़े प्यार से खास जावेद के लिए चने का हलवा बनाया था। उसने एक बार अपनी सास को कहते सुना था कि जावेद को चने का हलवा बहुत पसंद है। सारा ने बड़ी मेहनत से हलवा बनाया और शाम के नाश्ते पर उसके सामने रखा। उसे यकीन था कि जावेद उसके बनाए हुए हलवे की ज़रूर तारीफ करेंगे और शायद फ़र्त मोहब्बत से मगलूब होकर उसका हाथ भी चूम लें। इस ख्याल के आते ही उसकी सारी थकान दूर हो गई थी। यह हलवा मैंने खुद बनाया है। जावेद को हलवे के बड़े बड़े लुक़मे हलक से नीचे उतारते हुए देखकर उसने बच्चों की तरह कहा, क्या आज बुआ नहीं आई थी? बुआ तो आई थी, लेकिन चने का हलवा आपको पसंद है ना, मैंने सोचा आपके लिए खुद ही बनाऊं। सारा ने उसको फिर टटोला। अम्मा भी बनाया करती थी मेरे लिए। आपको पसंद नहीं आया?
मेरे हाथ का बनाया हुआ हलवा। सारा ने एक नया पहलू निकाला। उसने सोचा शायद अब जावेद उसकी मेहनत का सिला एक प्यार भरी तारीफ से दे दे। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं, जावेद ने बहुत संजीदगी के साथ जवाब दिया। फिर सारा खामोश हो गई और उस वक्त उसे महसूस हुआ कि हलवा भूनते भूनते उसके बाजू दर्द से शल हो गए थे। एक रोज सारा को मिलाद में शिरकत के लिए जाना था। एक दफा जावेद ने बातों के दौरान कहा था कि उसको हल्का नीला रंग बहुत पसंद है, इसलिए सारा ने बड़ी नफासत के साथ हल्के नीले रंग की साड़ी पहनी, हल्के नीले रंग का मोतियों का नाजुक सा सेट पहना। मिलाद में जाने का वक्त आ रहा था और वो जावेद का बेचैनी से इंतजार कर रही थी। हर आहट पे कान था। उसे यकीन था कि हल्के नीले रंग की साड़ी में मलबूस देखकर वो ज़रूर उसकी तारीफ करेंगे। अजब नहीं जज्बे मोहब्बत से बेकरार होकर वो मुझे चूम भी लें। इस तसव्वुर से ही उसकी आंखें तर हो गई थीं और चेहरे पर गुलाब खिल उठे थे। अचानक उसे कार के हॉर्न की आवाज़ सुनाई दी। वो लपक कर दरवाजे की तरफ बढ़ी। जावेद के हाथों में बहुत सी किताबें थीं। लाइए मैं पकड़ लूँ आपकी कुछ किताबें, कहते हुए सारा उसकी तरफ बढ़ी। क्या कहीं जाने का प्रोग्राम है? सारा को महसूस हुआ जैसे वो अभी कहेगा, डार्लिंग आज तो तुम गजब ढा रही हो, तुम्हारी झीलनुमा आंखों में डूबने को जी चाहता है और वो मिलाद जाना ही तर्क कर देगी। लेकिन जब वो सवाल करके रुक गया तो उसने बड़ी मायूसी के साथ जवाब दिया, जी मिलाद शरीफ की महफिल में जा रही हूँ, क्या मुझसे कोई काम है आपको? नहीं सारा तुम जाओ, आज मुझे भी बहुत काम है, कहता हुआ वो आगे बढ़ गया। चंद सानिये के लिए वो बुत बनी वहीं खड़ी रही, फिर भारी कदमों से गैरेज की तरफ मुड़ गई। इस किस्म के वाक़यात उसकी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन चुके थे। सब कुछ होते हुए भी अपनी ज़िंदगी में वो एक ज़बरदस्त खला महसूस करती थी। हर पल हर लम्हा वो अपने शौहर के मुंह से चंद मोहब्बत भरे अल्फाज सुनने के लिए मुंतज़िर रहती, लेकिन जावेद उसके इन तमाम जज्बात से बेखबर अपनी तसनीफ़ और तालीफ में ही मशगूल रहता। दिन गुजरते रहे। सारा एक बेटे की माँ भी बन गई। अब उसका ज़्यादातर वक्त अली की परवरिश और तरबियत में सर्फ होने लगा। सारा की मेहनत रायगा नहीं गई और काफ़ी कम उम्री में ही अली ने बीटेक पास कर लिया और जल्द ही एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी भी मिल गई। अब हमें अली की शादी के बारे में सोचना चाहिए, एक दिन सारा ने मौका देखकर जावेद से कहा। क्या कोई लड़की आपकी नज़र में है? मैं तो अपनी दोस्त खुलवूद की बेटी को बहू बनाना चाहती हूँ। अब आपकी मर्जी मालूम करना चाहती थी। मर्जी अली की मालूम कीजिए। क्या आपने उससे पूछा? जावेद की आंखों में भी खुशी की चमक नुमायां थी। मैंने सोचा पहले आपसे पूछ लूं तब उससे तस्करा करूं। सारा ने वजाहत की। अरे तुम माँ बेटे की पसंद मेरी पसंद है, जावेद ने मुस्कुराकर जवाब दिया। उस दिन जैसे ही अली गुड़गांव से आया, सारा ने उससे बात शादी की छेड़ दी। अली बेटा, कोई लड़की तो तुम्हारी नज़र में नहीं है? मेरा मतलब है पसंद तो नहीं है? हाँ एक लड़की बहुत पसंद है, उसने बड़ी संजीदगी से जवाब दिया। कौन? सारा चौंक सी गई। मेरी मम्मी, उसने अपनी माँ के गले में बाहें डालते हुए कहा। अरे पगले, मुझे डरा दिया था, बात सीरियस है, गौर से सुनो। मैंने सना को अपनी बहू बनाने का इरादा किया है, तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं? अगर मेरी मम्मी को पसंद है सना तो मुझे भी पसंद है। अरे तुम एक बार उससे अच्छी तरह से मिल तो लो। मम्मा, बस लड़की आप जैसी होनी चाहिए, मुझे ये गारंटी दे दीजिए। मुझे देखने की ज़रूरत नहीं है, ना बात करने की ज़रूरत है, अली ने बड़े लाड से कहा। अच्छा, तुम्हारी मम्मा में क्या ख़ास बात है? सारा ने मुस्कुराकर पूछा। अरे मास्टर पीस है मेरी मम्मा, हर खूबी से भरपूर और इतनी खूबसूरत। हाँ, डैडी ने हज़ारों बार कहा होगा आपसे, मुझे यकीन है, अली कह रहा था। और सारा सोचने लगी, काश जावेद ने वाकई मुझसे कभी ऐसा कुछ कहा होता।
अली की शादी को चंद रोज ही बाकी रह गए थे। सारा ने शादी की तैयारी में खून पसीना एक कर दिया था। बड़े अरमान के साथ फिर एक दिन चांद सी बहू ब्याह कर घर भी ले आई। सुर्ख गरारे में सना बहुत ही प्यारी मालूम हो रही थी। अपनी परिपैकर बहू को देखकर सारा खुशी से फूली नहीं समा रही थी। सोने पर सुहागा ये कि मेहमानों और रिश्तेदारों के तारीफी जुमले सारा को मजीद सरशार कर रहे थे। सारा, बहू तो तुम बिलाशुबा खूब चुन कर लाई हो, एक दोस्त ने कहा। जाहिर है, बहू तो इतनी ही खूबसूरत आनी चाहिए थी, खुद सारा इतनी खूबसूरत है, एक दूसरी दोस्त ने सारा के इंतखाब की तारीफ की। इसी तरह की खुशगप्पियों में वक्त के गुजरने का अंदाजा ही नहीं हुआ। रात के 2:30 बज रहे थे। सारी रसूमात की अदायगी के बाद दुल्हन को अली के कमरे में पहुंचा दिया गया। सारा शादी के हंगामों में इस कदर मशगूल थी कि उसको अंदाजा ही नहीं हुआ कि तकान की वजह से उसे काफ़ी तेज़ बुखार चढ़ गया था। दुल्हन को उसके कमरे में पहुंचाने के बाद अचानक उसकी हिम्मत ने जवाब दे दिया और उसके कदम बुरी तरह डगमगाने लगे। तेज तेज कदम उठाती वो अपने बेडरूम में दाखिल हुई और मसहरी पर गिर पड़ी। जावेद घबरा कर खड़ा हो गया। सारा की आंखें बंद थीं। जावेद ने उसकी पेशानी पर हाथ रखा। पेशानी बहुत गर्म थी लेकिन पसीने से शराबोर थी। सारा, सारा तुम्हें क्या हो रहा है मेरी जान? अपने को संभालो, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। जावेद बेख्तियार उसकी पेशानी को चूमने लगा। अपनी भीगी हुई पेशानी पर जावेद के गर्म गर्म लबों का लम्स महसूस करते हुए धीमे धीमे सारा की आंखें खुलने लगीं और वो आंखें फाड़ फाड़ कर बड़ी हैरत से जावेद के चेहरे को देखने लगी। सारा को होश में आता देखकर जावेद ने फर्श मसर्रत से उसको अपनी बाहों के हिसार में ले लिया। तुम्हें क्या हो गया था सारा? मैं तो डर गया था। तुमको काफी तेज बुखार भी है। सारा, तुम अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखती। हाँ, तुम्हें शायद मालूम नहीं है तुम मुझे कितनी अजीज हो। सारा, तुम मुझे बहुत अजीज हो, अपनी जान से भी ज्यादा। जावेद के मुंह से निकले हुए अल्फाज किसी सहर अंगेज फौर से कम नहीं थे। बरसों से सूखे सारा के दिल के चमन में ऐसी सुरूर आफरी नमी सरायत करती चली गई कि उसे महसूस हुआ जैसे सारी दुनिया उसके कदमों तले आ गई हो।